इंसानों ने चांद पर कदम रख लिया, मंगल ग्रह तक अपने रोबोट भी भेज दिए, और तो और अरबों किलोमीटर दूर हमने अंतरिक्ष को भी देख लिया। लेकिन आपको पता है कि एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कोई इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, और वो जगह किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद नहीं है, बल्कि आपकी पृथ्वी के अंदर ही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बड़ी जटिल सी है। आप अगर ये देखें कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके सरफेस से लेकर इसके अंदर यानी कोर तक की जो गहराई है, ये हमको मिलती है लगभग 6371 किलोमीटर की। और ताज्जुब की बात तो ये है कि मनुष्य ने इतने बड़े बड़े अनुसंधान कर लिए, लेकिन अभी तक वो पृथ्वी के भीतर सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच पाया है। और ये जो 18 किलोमीटर की गहराई वाला हिस्सा है, ये आपको मिलता है रूस के मरमांस्क में। रूस के मरमांस्क में एक कूप खोदी गई है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर कोई मनुष्य प्रत्यक्ष तौर पर नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ तेल उत्खनन के लिए यहाँ पर एक कूप खोदी गई है। यानी कि ड्रिल के माध्यम से वो जो कूप लगाई गई है, यानी मशीन के माध्यम से जो कूप लगी है अंदर, वही कूप सिर्फ लगभग 18 किलोमीटर तक ही पहुंच पाई है, उससे नीचे वो जा ही नहीं पाई। कई रीजन थे उसके अपने अपने न जाने के, जिसको अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो कूप इस मरमांस्क क्षेत्र में अंदर तक गई, यहाँ प्रत्यक्ष तौर पर कोई मनुष्य गया ही नहीं। अगर आपको मैं ये बताऊं कि जो मनुष्य है वो सिर्फ और सिर्फ धरती के भीतर लगभग 5.5 किलोमीटर तक ही जा पाया है। मनुष्य द्वारा धरती के भीतर ये जो 5.5 किलोमीटर की खुदाई हुई है, ये आपको मिलेगी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग वाले क्षेत्र में। दक्षिण अफ्रीका में ये जो जोहान्सबर्ग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गोल्ड माइन है, और इस गोल्ड माइन की खुदाई लगभग 5.5 किलोमीटर तक की गई है, और प्रत्यक्ष तौर पर मनुष्य यहां तक गया है। तो अगर हम मनुष्य के जाने की बात करें तो वो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ 5.5 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। लेकिन अगर कूप की बात करें कि मशीन के माध्यम से या ड्रिल के माध्यम से हम पृथ्वी के भीतर कितना जा पाए हैं, तो सिर्फ 18 किलोमीटर ही जा पाए हैं। अब इनके प्रत्यक्ष अगर आप इमेज देखोगे तो आपको और चीजें समझ में आएगी। ये है रूस का वही मरमांस्क वाला क्षेत्र, जिसको प्रायद्वीप कोला वाला क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से एक है ये 18 किलोमीटर वाली कूप। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ही क्या बनाई गई है, एक कूप बनाई गई है पृथ्वी के भीतर, जो कि 18 किलोमीटर तक गई है। उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ और स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगा, ये उस कूप का स्ट्रक्चर है जो पृथ्वी के भीतर 18 किलोमीटर तक गया है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसको अगर आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर है रूस का, है ना, प्रिंटेड था रूस के इसमें, जब मैं इसका पूरा रिसर्च करी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 18 किलोमीटर तक यहाँ तक ही जा पाया है। ये उसका पूरा ड्राफ्ट है, पूरा स्केच है ना। और अगर आप दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग वाली खदान देखेंगे तो वो भी आपको नजर आएगी। ये शुरुआती स्ट्रक्चर है जोहान्सबर्ग का। जब पता चला था कि सोना यहाँ पे है उसके ऊपर, तो शुरुआत में क्या हुआ कि यहाँ पे सतही खुदाई हो रही थी, है ना, मतलब सतह से ही उकेर करके मटेरियल को निकाला जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे सोना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होने लगा, वैसे वैसे खुदाई बढ़ती गई, और खोदते खोदते हम कितने किलोमीटर तक अभी सिर्फ जा पाए हैं, तो 5.5 किलोमीटर लगभग, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग। तो ये जो लोग हैं, ये आपको दिख रहे हैं, जब अंदर की खुदाई शुरू हुई थी तो ये प्रमाण है कि मनुष्य ने खदान के भीतर यानी कि पृथ्वी के भीतर अंदर तक खुदाई की है। तो मनुष्य कहां तक पहुंच पाया है, आप बोलोगे 5.5 किलोमीटर तक मात्र, और मशीन के माध्यम से हम कितना पहुंच पाए हैं, मात्र 18 किलोमीटर। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहां सुनिए। अब ये देखो, एक तरफ है 18 किलोमीटर
और एक तरफ है 5.5 किलोमीटर। और हमने क्या देखा, पृथ्वी के सरफेस से इसके केंद्र की दूरी कितनी आपको बताई थी, 6371 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें से मात्र 18 किलोमीटर हम पाइपलाइन के माध्यम से गए हैं और मनुष्य कितना गया है, तो मात्र और मात्र 5.5 किलोमीटर। अब ये डाटा और ये डाटा हमको क्या बता रहा है कि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ एक खरोच मारी है पृथ्वी पर, सिर्फ एक खरोच। जैसे हमारे स्किन पर कभी कभी खरोंचे लग जाती है, बिल्कुल वैसे ही खरोच मारने जितनी स्थिति है अभी हमारी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि आखिर क्यों हम नहीं जा पा रहे हैं ज्यादा, ऐसा क्या है हमारी धरती के भीतर कि हम अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, वैज्ञानिकों ने जितने अनुसंधान किए उन सब अनुसंधानों के आधार पर हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है या उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इतना जटिल है कि हम पृथ्वी के भीतर जा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या है भाई पृथ्वी के अंदर कि इतने बड़े बड़े अनुसंधान किया हुआ मानव, एआई की दुनिया में जीने वाला मानव अपने ही ग्रह को सही से जान नहीं पा रहा है। तो इसका जवाब भी आपको पृथ्वी के भीतर ही मिलेगा। पृथ्वी के भीतर की संरचना अगर आप देखोगे तो जितने अभी तक अनुसंधान हुए उनमें सबसे आधुनिक तौर पर माना जाता है भूकंपी तरंगों का सिद्धांत। और उन्हीं भूकंपी तरंगे जब भूकंप आता है, चट्टानों में हलचल होती है, तब 2 तरंगे निकलती है पृथ्वी के भीतर से जिनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। और इन बॉडी वेव्स में से जो 2 तरंगे, एक को हम प्राइमरी वेव कहते हैं, एक को हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये जो पी वेव्स और एस वेव्स होती है, इन वेव्स की गति, वेग, दिशा, उपस्थिति, अनुपस्थिति, इन सब के आधार पर वैज्ञानिकों ने नए प्रमाण जुटाए और उन नए प्रमाणों के आधार पर हमको ये बताया कि हमारी पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपरी लेयर दिख रही है जिस पर आप और हम खड़े हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट है ये भी 2 प्रकार का है, एक जो स्थलीय भाग पर मौजूद है और एक जो महासागरों के नीचे मौजूद है। ये 2 पार्ट्स में ऐसे है कि जो स्थल भाग वाला है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं और जो महासागरों के नीचे है उसको हम ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पर भूकंपी तरंगों की दिशा बदल जाती है, मुख्य तौर पर पीजी और एसजी वेव्स की, जो कि पी और एस वेव के ही समतुल्य मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ इनकी दिशा, वेग, ये सारी चीजें चेंज होती है। इसलिए ये पता चला कि जो क्रस्ट है वो भी 2 प्रकार का है भाई, है ना। और ऐसे ही मेंटल जो है ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक को हम कहते हैं अपर मेंटल और दूसरे को हम कहते हैं लोअर मेंटल। और अपर मेंटल में ही स्टेनोस्फेयर है जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, और इसी दुर्बलता मंडल में हमारा जो स्थल मंडल का 100 किलोमीटर का एरिया है वो उसमें फ्लोट करता रहता है। और उसके नीचे आता है आपका लोअर मंडल। लोअर मंडल से नीचे आपके आते हैं कोर। कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक को हम कहते हैं आउटर कोर और एक को हम कहते हैं इनर कोर। ठीक, तो इस तरीके से आपकी पृथ्वी जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना जटिल है कि वो मनुष्य को भीतर तक जाने की अनुमति ही नहीं दे पा रहा है। अब इसके इतने जटिल स्ट्रक्चर का रीजन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहना। इस जटिल स्ट्रक्चर का रीजन है 3 चीजें, ताप, दाब और घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। ये 3 चीजें हैं जिनकी वजह से
हम धरती के भीतर ज्यादा जा ही नहीं पाए और आगे संभावना भी नहीं है कि हम अंदर जा सकते हैं। कैसे ये ताप, दाब और घनत्व अंदर के स्ट्रक्चर को इतना जटिल बना रहे हैं, इसकी भी कहानी समझिएगा। अगर हम टेम्परेचर को देखें तो हमारी पृथ्वी की सतह का, यानी जहां आप और मैं खड़े हैं, इस सतह का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस सामान्य है। ठीक है, हम आप आसानी से रह सकते हैं, मनुष्य जाति इस टेम्परेचर में आसानी से रहती है। अब ये जो सतह का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस को आधार मान ले तो अंदर का तापमान तो लाखों डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका भी रीजन है कि जैसे जैसे आप अंदर जाओगे जो तापमान बढ़ने की दर उसमें कमी आती है। और ऐसे कुल मिला के जब आप मेंटल के पास पहुंचते हो तो आपको लगभग 4000-5000 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है, और जब आप कोर में पहुंचते हैं तो आपको कोर का 5800 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। अब सोचो, एक कल्पना, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। गर्मी के दिनों में जब हमारे शहरों का तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो पूरी मानव जाति हाहाकार करने लगती है, करती है। अभी यूरोप में आपने देखा था कि हीट वेव्स चल रही थी और जो रोड्स थी उनपे जो पटरियां थी ट्रेन की वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। कुछ जगहों पर तो लोगों के जूतों में जो वो पिघला हुआ मेटल था वो चिपक भी रहा था, कुछ फोटोज हमने देखी। तो इतने से तापमान में जब ये हालात हो जाते हैं तो अंदर भला कोई इंसान जाएगा तो वो बचेगा क्या? आप ही जवाब दो कमेंट में, बचेगा क्या? तो फिर कैसे जा पाएंगे हम अंदर जब इतना तापमान है? हम 40-45 डिग्री तापमान सहन नहीं कर पाते तो हम अंदर का इतना तापमान कैसे सहन करेंगे? तो क्या संभव लगता है आपको कि हम कभी भविष्य में पृथ्वी के भीतर जा सकते हैं? आंसर जरूर दीजिएगा। ऐसे ही दो चीजें और, प्रेशर और डेंसिटी, यानी कि दाब और घनत्व। जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता है। दाब को अगर आप देखो तो सरफेस पर ये लगभग 1,00,000 एटीपी प्राप्त होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,00,000 एटीपी। वहीं अगर हम इसके कोर के पास जाकर के देखें, मेंटल के पास लगभग ये 2,00,000 एटीपी प्राप्त होता है, और वहीं हम कोर के पास जाकर के देखें तो ये लगभग 25,00,000 एटीपी प्राप्त होता है। तो सोचो, इतना अधिक तापमान, अब सॉरी इतना अधिक दाब, और ये जो दाब इसमें आया, ये दाब चट्टानों द्वारा लगाया गया, वायुमंडल ने पृथ्वी पर लगाया। पृथ्वी पर मौजूद जो स्ट्रक्चर्स है, चट्टानी संरचनाएं हैं, उनने लगातार नीचे की ओर लगाया। तो क्या हुआ, ये पूरा एक प्रेशर लगा जिससे अंदर की जो पोजीशन है, किसी स्थान पर प्लाज्मा की अवस्था में है, कहीं दाब कम है तो उस स्थान पर तरल अवस्था में है, क्योंकि अंदर तो टेम्परेचर इतना है कि पूरी पृथ्वी पिघली हुई होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि दाब भी इतना है तो किन्हीं जगहों पर पृथ्वी प्लाज्मेटिक अवस्था में मिलती है, तो किन्हीं जगहों पर तरल, तो किन्हीं जगहों पर ठोस अवस्था में। एक चीज और बता दूं, तापमान जो अभी आपने देखा, इसके बढ़ने का रीजन, जैसे दाब के बढ़ने का रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और चट्टानों द्वारा अध्यारोपित दाब, वैसे ही तापमान बढ़ने का भी एक रीजन है, और इसका रीजन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें एक अपनी ही अलग विशेषता होती है, क्या कि ये जब टूटते हैं तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, जब जुड़ते हैं तब भी ये हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर इतने ताप का जो बड़ा रीजन है वैज्ञानिकों द्वारा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ही माना गया है। लेकिन इतना ताप रहने के बावजूद
अगर पूरी पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में मौजूद नहीं है तो उसका रीजन क्या माना गया है? दाब माना गया है। और स्वाभाविक तौर पर जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? घनत्व भी बढ़ता है। तो दाब बढ़ा तो घनत्व भी बढ़ा। तो आप देखोगे जहां सरफेस पर दाब 1 लाख एटीपी यानी कम है, वहीं सरफेस पर जो घनत्व है वो भी लगभग 2 के आसपास देखने को मिलता है, 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ऐसे ही केंद्र पर दाब बढ़ा लगभग 25 लाख एटीपी, तो वही केंद्र पर जो दाब है वो हमको 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिल जाता है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? घनत्व भी बढ़ेगा। दाब और घनत्व का ये रिलेशन है। टेम्परेचर सतह की तुलना में अंदर कम है, इसका रीजन क्या है? दाब और डेंसिटी। तो इस तरीके से पृथ्वी के अंदर मौजूद ताप, दाब और घनत्व की वजह से पृथ्वी की एक जटिल संरचना निर्मित हुई है, और यही वो जटिल संरचना है जो हमको पृथ्वी के भीतर जाने ही नहीं देती। और यही हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है या जो पूरा ब्रह्मांड है ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, और प्रकृति ने सबकी कुछ ना कुछ सीमाएं तय की है। मनुष्य ने भले ही अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य किए, जब से मनुष्य का बौद्धिक स्तर बढ़ा, कई अनुसंधान किए, कई चीजों का पता लगाया। ये भी पता लगाया कि सौर मंडल कैसे बना, ये भी पता लगाया कि अर्थ कैसे बनी, ये भी पता लगा लिया कि अर्थ के अंदर क्या मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको कोई ना कोई तो रोकेगा। तो बस प्रकृति ही वो सीमा है जिसने मनुष्य को कहीं ना कहीं बांधे रखा है, और यही वो बंधन है जिसकी वजह से हम धरती के भीतर अभी तक ज्यादा जा नहीं पाए हैं। सिर्फ 18 किलोमीटर एक कूप के तौर पर, और सिर्फ 5.5 किलोमीटर मनुष्य जा पाया है लगभग। तो अब आप बताइए कमेंट करके कि आगे भविष्य में क्या संभावना है कि हम पृथ्वी के और भीतर जा सकते हैं या नहीं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी शेयर करें।